हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बिजनेस फोरकास्टिंग में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ये सम मैंने आपको होमवर्क में दिया था और ये फर्स्ट मेथड का सम है, स्ट्रेट लाइन मेथड फर्स्ट डिग्री का। और इस लेक्चर को आप डाउट सेशन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर हम यहाँ पर जो मिड ईयर होता है उस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। सो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1999। 99 का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। सो 92, 93, 94, 95, 96 और प्रॉफिट दिया हुआ है इन 1000, 12, 15, 25, 22, 26। सो एक बार हम टोटल कर लेते हैं। 12, 15, 25, 22 एंड 26, तो ये हुआ 100। नाउ स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1994, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू ईयर माइनस 1994। ईयर कोई भी हमें इनमें से सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि ये मिड वाला ईयर आप सिलेक्ट करोगे तो सम इजी हो जाएगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं आप मिड वाला करो। आप नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, बट मिड वाला करोगे तो आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगे। कैसे? अब मैं एक बार यही सम मिड ईयर लेकर करूंगा और दूसरी बार यही सम मिड ईयर नहीं लेकर करूंगा। देखना दोनों में आंसर क्या आ रहा है। सो अभी इसमें मैं ये मिड ईयर ले रहा हूं 1994। सो 92 माइनस 94 माइनस 2, 93 माइनस 94 माइनस 1, 0, 95 माइनस 94 1 एंड 96 माइनस 94 2, तो ये हो जाएगा टोटल 0। अब हमें नेक्स्ट x स्क्वायर करना है। सो 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1 एंड 4, टोटल हो जाएगा 10। अब हम x इंटू वाई करेंगे। 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 15 इंटू 1 माइनस 15, 25 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22 एंड 26 इंटू 2 52। टोटल करेंगे 22 प्लस 52 माइनस 15 माइनस 24, तो ये आंसर आ गया 35। अब मैं फॉर्मूला वाला पेज आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड देन एस्टिमेट या फोरकास्ट करने वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला है सिग्मा y इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा y टोटल ऑफ y 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5, a प्लस b एंड सिग्मा x टोटल ऑफ x 0 है। अब यहाँ पर टोटल ऑफ x 0 है तो एक वैल्यू आपकी 0 हो गई। सो सीधा आपका a कैलकुलेट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू 5a। सो 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू a। सो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। अब हम सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए सेकंड फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सो सेकंड फॉर्मूला में है, फॉर्मूला ये रही, आपने होपफुली सारी फॉर्मूला लिख ली होगी। सो सेकंड फॉर्मूला में है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। So sigma xy means total of xy 35
इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स, अब टोटल ऑफ एक्स 0 प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर 10। सो ये वैल्यू तो 0 हो गई। सो देयरफॉर 35 इज इक्वल्स टू 10 इंटू बी 10b। सो देयरफॉर 35 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू b। सो b की वैल्यू आ जाएगी 3.5। ये हो गई b की वैल्यू। नाउ हमें एस्टिमेट करना हो तो सो वाई डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। सो पहले मैं वाई डैश इज इक्वल्स टू a और b की वैल्यूज़ रख रहा हूँ, जिसमें a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 3.5 है एंड x। अब मैं x की वैल्यू रखूँगा। सो वाई डैश इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3.5 और ये स्मॉल x है, स्मॉल x हमने लिया है कैपिटल X माइनस 1994। तो ये हो गई हमारी एस्टिमेट करने वाली इक्वेशन। अब आप देखोगे तो आपको बुक में है ना ये आंसर दिया हुआ है, y डैश इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3.5 इंटू कैपिटल X माइनस 1994 और हमें एस्टिमेट करने के लिए दिया है 1999 को। अब 99 का एस्टिमेट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम कि when कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1999। सो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3.5 इंटू 1999 माइनस 1994। सो 20 प्लस 3.5 इंटू 99 माइनस 94, तो ये हो जाएगा 5। सो 20 प्लस 5 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 17.5 एंड 20 प्लस 17.5 37.5 हो जाएगा y डैश। और ये प्रॉफिट इन 1000 है, तो आप देखिए यहाँ पर आंसर 37.5 है हमारा। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या ये 94 मिड वैल्यू लेना ज़रूरी है? मत लीजिए आप मिड वैल्यू, आप 92 ले लीजिए, 93 लेकर देखिए, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, ये 37.5 आपका परफेक्ट आएगा। ये इक्वेशन आपकी थोड़ी अलग हो जाएगी, ये इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी और सम थोड़ा सा लेंदी और हार्ड हो जाएगा। रीज़न क्या है, यहाँ सिग्मा एक्स 0 हो गया तो आपने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इजीली। यहाँ सिग्मा एक्स 0 हो गया तो आपने b की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। अब अगर आप यहाँ पर और कोई नंबर ले रहे हो तो एक तो a और b आपका कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एंड आपका y डैश वाला इक्वेशन अलग आएगा, बट फाइनल आंसर आपका सेम हो जाएगा। सो नाउ आइए अब यही सम हम कोई एक अलग ईयर लेकर करते हैं। उसमें मैं 1994 की जगह 1992 ले लेता हूँ। सो ये आपको नोट डाउन करना है, तो पहले नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर लेक्चर को पॉज कर एंड देन मैं आपको नेक्स्ट सम करवाता हूँ जिसमें हम 94 की जगह 92 लेंगे। सो आइए ये सम स्टार्ट करते हैं फिर से। ईयर विच इज कैपिटल X, और दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं लाइन्स है ना पेन से ड्रॉ करता हूं। आपको पेन से ड्रॉ नहीं करनी है, आपको लाइन्स पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। सो ये वैल्यूज़ पूरी मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर 1992, 93, 94, 95
and 96. सो ये हमने ईयर यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मैं सेम प्रॉफिट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। 12, 15, 25, 22, 26 and total is 100. Now small x is equals to year। अब हमने लास्ट 1994 लिया था, उसकी जगह मैं 1992 ले लेता हूँ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसे स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1992 ऐसा भी लिख सकते हो। सो 92 माइनस 92 0, 93 माइनस 92 1, 2, 3 एंड 96 माइनस 92 4, टोटल हो गया 10। अब हमें x कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर एंड x इंटू वाई। सो एक्स स्क्वायर एंड x इंटू वाई। सो एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। सो 16 एंड 4 20 एंड 10 30 हो जाएंगे। अब हमें x इंटू वाई करना है, x और y को मल्टीप्लाई करना है। सो 12 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 25 इंटू 2 50, 22 into 3 66 and 26 into 4 104. So plus 66 plus 50 plus 15 235. एक बार टोटल फिर से चेक कर लेते हैं। 104 प्लस 66 प्लस 50 प्लस 15 235। अब हम सेम जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई की है उसी टाइप से इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सो फर्स्ट इक्वेशन सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई, टोटल ऑफ वाई 100 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 5, ए प्लस बी सिग्मा एक्स की वैल्यू है 10। सो देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10b। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका सिग्मा एक्स 0 हो रहा है, तो एक बार b को 0 कर दिया, a की वैल्यू मिल गई, और यहाँ a को 0 कर दिया तो b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, क्योंकि ना हमारा a फाइंड हुआ ना b फाइंड हुआ। अब हमें सेकंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स वाई 235 is equals to number of years 5 into a plus b into sigma x squared 30. So therefore 235 is equals to 5a plus 30b. सॉरी, सेकंड फॉर्मूला में सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए नहीं आएगा, बाय मिस्टेक, यहाँ पर आएगा ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो ए सिग्मा एक्स, सो ए तो ए की वैल्यू तो 5, ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, सिग्मा एक्स 10 हो जाएगा।
सो सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 235 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 30b। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सिग्मा एक्स 10 है, सो ये हो जाएगा 10 इंटू ए सिग्मा एक्स वाई 235 एंड बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये रहा सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 30 है, 30b। सो ये दोनों इक्वेशंस कैलकुलेट हो गए। अब देखो, अब ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। अब अगर यहाँ पर हमें ए और बी कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा? पहले हम इक्वेशन फर्स्ट में 5a है और 10b है और यहाँ पर 10a है एंड 30b है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। सो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आंसर आएगा 100 इंटू 3 300 इज इक्वल्स टू 15a प्लस 10 इंटू 3 30b और ये है 235 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 30b। सो हम माइनस करेंगे, b कैंसल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 300 माइनस 235, तो आंसर आ जाएगा 65। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। अब एक बार हमारे पास a की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, 100 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10b। सो 100 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 13 प्लस 10 इंटू b। सो देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 5 65 प्लस 10b। सो 100 में से 65 माइनस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड आकर ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10b। सो देयरफॉर 100 इज इक्वल्स टू 10b एंड b इज 35 इज इक्वल्स टू 10b। सो b इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 10, सो b इज इक्वल्स टू 3.5। सो देखा a और b कैलकुलेट करने में कितनी मेहनत लग गई। और दूसरा क्या है, यहाँ एक बार b 0 हो गया, a कैलकुलेट हो गया, a 0 हो गया, b कैलकुलेट हो गया। सो यहाँ पर b की वैल्यू और a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये इस सम से अलग आई होगी लेकिन फाइनल आंसर हमारा सेम आएगा। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या होगी। सो इक्वेशन है हमारी, एस्टिमेट करने वाली इक्वेशन, y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस bx। सो y डैश इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारी आई है 13 और b 3.5। सो 13 प्लस 3.5 इंटू स्मॉल x। सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3.5 इंटू स्मॉल x हमने क्या लिया है? कैपिटल X माइनस 1992। सो कैपिटल X माइनस 1992। अब हमें एस्टिमेट क्या करना है? एस्टिमेट करना था हमें फॉर द ईयर 1999। सो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1999, सो y डैश इज इक्वल्स टू, अब इसमें कैपिटल X की ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं, सो 13 प्लस 3.5 इंटू 1999 माइनस 1992,
सो 13 प्लस 3.5 इंटू, अब 99 माइनस 92 तो ये हो जाएगा 7, सो 7 इंटू 3.5, सो 24.5 एंड प्लस 13, सो 37.5 वाई डैश। तो अब देखिए दोनों में फाइनल आंसर तो सेम आया 37.5, यहाँ पर भी फाइनल आंसर 37.5 आया। बट मैं फिर से बता दूँ, यहाँ सिग्मा एक्स अगर आप मिड ईयर लोगे ना तो आपका सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा। एक बार x 0 हो गया तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, a फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू 0 हो गई, b फाइंड आउट हो गया एंड इजीली सम हो गया, जल्दी हो गया, लेंदी भी नहीं हुआ, मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं हैं। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ सिग्मा एक्स की एक वैल्यू निकल आती है। सो ऐसे में हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन निकलती है। फिर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें a और b की वैल्यू मिलती है। फिर a और b की वैल्यू को हम एस्टीमेट वाली फॉर्मूला में रखते हैं तो हमारा एस्टीमेट निकलता है। मैं फिर से बता दूं, ये फॉर्मूला आपकी अलग हो जाएगी लेकिन फाइनल आंसर आपका सेम रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक डाउट सेशन कंसीडर कर लो आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की थी कि सर ऐसा ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है बट एडवाइजेबल है। सो अब मैं आपको नोट डाउन करने के लिए हर एक पेज पर 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये पेज फर्स्ट, ये पेज सेकंड। सो दैट्स इट स्टूडेंट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ।